गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फाइनल ईयर की क्लास में सेकंड पेपर है हमारा, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत में जनसंख्या नीति भाग 2। लास्ट लेक्चर रहा, उसमें हमने जनसंख्या नीति के उद्देश्य और 1976 की जनसंख्या नीति के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम नई जनसंख्या नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या नीति जो आई थी 1976 के बाद में, जो जनसंख्या नीति आई है वो 2000 में आई है। इसकी घोषणा 15 फरवरी 2000 में की गई। इसके अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य रहे हैं: तात्कालिक, माध्यमकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य की बात करें तो इसका जो नई जनसंख्या नीति है उसके तात्कालिक उद्देश्य में आपूरित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करना है। मध्यमकालिक या मध्यकालिक उद्देश्य हैं 2010 तक कुल प्रजननता दर TFR 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। अभी वर्तमान में ये लगभग 2.5 के अनुपात में चल रही है, ठीक है। और दीर्घकालिक उद्देश्य हैं 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य है, ठीक है। चूँकि आपको ये पता ही है कि जनसंख्या में हम तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, और अगर 2030 के लगभग देखा जाए तो हम 2030 के बाद में शायद चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे उद्देश्य हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 2010 तो गया, तो चूँकि नई जनसंख्या नीति आई नहीं, तो जो अभी जो पुरानी चल रही है उसी को हमें पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आपको इसी को ही पढ़ना है। अगर इस जनसंख्या नीति की अगर हम बात करें तो इस जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं या मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है। इस नई जनसंख्या नीति में जहां एक और राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की संरचना को 2026 तक अपरिवर्तित रखने की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी ओर छोटे परिवार के मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा हेतु 16 उपायों का समावेश किया गया है। 16 उपायों का समावेश किया गया है छोटे परिवार के लिए, ठीक है। और 2026 तक अगर जनसंख्या लोकसभा सीट को 2026 तक, अभी हमारी जो लोकसभा सीट है उसमें 552 अधिकतम संख्या है। वर्तमान में जो हमारे MPs हैं वो 545 के लगभग है। तो इनकी सीटों को निश्चित किया गया। इससे निश्चित करने का मतलब ये है कि जनसंख्या में कितनी ही वृद्धि हो जाए, इनकी सीटें निश्चित रहेंगी, ये बढ़ाई नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जनसंख्या को थोड़ा हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जो कि ज़रूरी भी है। आगे इसमें चलते हैं। राज्यों की जनसंख्या नीति में सहभागिता। नई जनसंख्या नीति में राज्यों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित सीटों की संख्या लोकसभा में 2001 के पश्चात 2026 तक 552 ही बनी रहेगी, और प्रत्येक राज्य से सीटों की संख्या भी यथावत रहेगी। इसीलिए संविधान में 84वां संशोधन किया जा चुका है, और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या का कोई लाभ ना मिल पाए, ठीक है। अदरवाइज़ एक तरीके से जनसंख्या को मान लिया जाएगा कि ये तो बढ़िया है क्योंकि MPs की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट है छोटे परिवार का मानक अपनाने पर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के 16 उपायों का समावेश नई जनसंख्या नीति में किया गया, जिनमें निम्न उपाय उल्लेखनीय हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। छोटी उम्र में शादी का एक नुकसान ये होता है कि इससे जनसंख्या में वृद्धि को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी अधिनियम निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 21 वर्ष की निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने पर यथोचित पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 5000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी जिनके सिर्फ 2 बच्चे हों और 2 बच्चों के बाद उन्होंने बंध्याकरण करा लिया हो। नेक्स्ट है निर्धारित उम्र में विवाह के बाद पहले तो ऐसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इन्हें गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्राइस के माध्यम से
इंसेंटिव के माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उदार शर्तों पर ऋण और आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार उन पंचायतों एवं जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण को प्रेरित करेगी। नेक्स्ट, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्य से जोड़ने में प्रोत्साहन किया जाएगा। नेक्स्ट, गर्भपात सुविधा योजना को और मजबूत किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, ये तो आपके हो गए हैं छोटे परिवार को मानक अपनाने में प्रोत्साहन और प्रेरणा के 16 उपाय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उसकी समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सीधा उत्तर है पीएम, जिसमें केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री एवं कुछ मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य होंगे। इस आयोग में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, जाने माने जनसंख्या शास्त्री एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च प्राथमिकता। नई जनसंख्या नीति में परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं परिवार नियोजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से परिवार नियोजन की मान्यता को इस नीति का आधार बनाया गया। इसमें अनिवार्य और जोर जबरदस्ती के स्थान पर स्वेच्छा से छोटे परिवार के मानक को अपनाने पर प्रलोभन एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था। आप ये देखिए, चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी है, वहाँ पर ये एक तरीके से कंपलसरी है। हमारे यहाँ पर 2 बच्चों की जो नीति है उसमें भी वॉलेंटरी करा हुआ है, उसे कंपलसरी नहीं किया है। वॉलेंटरी के साथ में उसमें प्रोत्साहन दिए गए हैं ताकि परिवार खुद पहल करके अपने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकें। नेक्स्ट है, नसबंदी एवं परिवार कल्याण सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संबंधी शोध कार्यों को गति मिल सके। प्रचार प्रसार संगठनों को सुदृढ़ किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों को केंद्रीय सहायता एवं अनुदान का आधार भी 1971 की जनसंख्या अब 2026 तक जारी रहेगा और जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावी कदम उठाएंगे उन्हें केंद्रीय सहायता में वृद्धि से प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है। यानी राज्यों को जो सेंट्रल से जो अनुदान और सहायता जो मिलती है वो भी 1971 की जनसंख्या के बेस पे ही मिलेगा और ये 2026 तक मिलेगा। इसी तरीके से यानी 2026 तक स्टेट गवर्नमेंट को जो भी कोई होता है, ग्रांट मिलती है, जो भी कुछ है ना, वो सब क्या होगी, वो एक तरीके से 1971 की जनसंख्या के बेस पे ही होगी। नेक्स्ट है, बुनियादी प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, आपूर्ति और आधारभूत ढांचे से संबंधित अपूर्णताओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना। प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्तरों पर छात्र छात्राओं दोनों का विद्यालय छोड़ने में 20% तक कमी लाना। यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से बालिका शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार से नीचे लाना। नेक्स्ट, मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख प्रति जीवित जन्म पर 100 के नीचे लाना। मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, जो कि प्रति 1 लाख पर काउंट की जाती है, उसे 100 के नीचे लाना। शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हज़ार के नीचे लेके आना। ठीक है। टीकों द्वारा रोकथाम वाले बीमारियों के विरुद्ध सार्वभौमिक टीकाकरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, कन्याओं के विवाह में देरी को प्रोत्साहित किया जाना। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रजनन विनियमन के लिए सूचना सलाह सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच तथा गर्भ निरोधक के व्यापक विकल्पों का पता लगाना। नेक्स्ट, जन्म मृत्यु विवाह तथा गर्भावस्था का 100% पंजीकरण कराना। नेक्स्ट है, एड्स के प्रसार को रोकना, प्रजनन अंग संक्रमण और यौन संचारी रोगों तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अपेक्षाकृत अधिक एकीकरण के बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, संक्रमण बीमारियों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण। नेक्स्ट है, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था तथा घरों तक इनकी पहुंच है तो भारतीय औषध पद्धति को एकीकृत करना। नेक्स्ट है, संबंधित सामाजिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एकीकृत करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम में एक जन केंद्रित कार्यक्रम बन जाए। इसको जनता से जोड़ा गया है इस कार्यक्रम को एक तरीके से।
इस प्रकार सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण के नए दृष्टिकोण से अपनाया है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गर्भ निरोध के सस्ते एवं सुगम साधनों का व्यापक प्रचार करने की नीति है, जिसमें अनिवार्यता के स्थान पर स्वेच्छा को महत्व दिया गया है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। ठीक है। परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम को गति प्रदान करने में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग एवं प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 में जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण से जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर को 19.3% से घटाकर 16.2% करने का लक्ष्य है। अगर हम इसकी आलोचनाएं देखें जनसंख्या नीति की है तो यह है बहुत ही सैद्धांतिक रही है। ठीक है। इसको व्यवहार में लागू करना काफ़ी कठिन या अव्यवहारिक कहा जा सकता है। बहुत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं, जैसे कि प्रजननता दर को 2.8 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना, 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना। वो काफ़ी ऊंचे लक्ष्य हैं जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल सा लग रहा है अगर वर्तमान जनसंख्या की हम टेंडेंसी को देखते हैं। अनिवार्य नसबंदी की धारणा का त्याग अनुचित। भारत में नसबंदी 2 संतानों के बाद अनिवार्य रूप से कानूनन बाध्य होनी चाहिए। सरकार की वर्तमान नीति में अनिवार्य नसबंदी के अधिकार का त्याग करना अनुचित सा लगता है। यौन शिक्षा की उपेक्षा। सरकार ने अपनी जनसंख्या नीति में यौन शिक्षा की उपेक्षा की है, जो कि सही नहीं है। इसे पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए ताकि विवाह योग्य युवक युवती पहले से ही सतर्क रहें। मौद्रिक प्रलोभनों की नीति दोषपूर्ण है। इससे कभी कभी लोग आर्थिक लाभ के लिए नासमझों को धोखा दे देते हैं। इससे दुष्प्रभाव का मौका मिलता है। नीति का क्रियान्वयन अकुशल। राज्य सरकारें इस नीति के क्रियान्वयन तेजी नहीं ला सकी हैं। इसकी प्रगति बहुत धीमी है। पर्याप्त अनुदान के अभाव में वे इसे लागू करने में और करने में अंतर। ठीक है। सरकार की कथनी और करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से इसमें वांछित सफलता हासिल नहीं हो सकी। इस आलोचनाओं के बावजूद ये कहा जा सकता है कि अगर नीति को कठोरता, कुशलता और सर्वोच्च प्राथमिकता के स्तर पर लागू किया जाए तो जनसंख्या के प्रभावी नियंत्रण एवं नियोजन का मार्ग प्रशस्त होगा और लक्ष्य प्राप्ति आसान होगी। ठीक है। तो ये आपकी जनसंख्या नीति 2000 के बारे में हमने अध्ययन किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे आगे भी कोई जनसंख्या नीति इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।